रिवीजन बैच, रिवीजन सीरीज मई 26 लेक्चर नंबर 2, बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बायबैक का मीनिंग, उसको क्यों करते हैं बायबैक को, ये दो चीज़ें बताई थी। और आज हम CRR क्या होता है, बायबैक के लिमिट्स, जर्नल एंट्रीज, ये सब डिस्कस करके बायबैक के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने जा रहे हैं। फटाफट से लाइक कर दो, क्योंकि प्यारे बच्चों ये वो रिवीजन सीरीज़ है जो कहीं नहीं मिलेगी आपको। मात्र 2 चार्ट्स में पूरी कवरेज है, और ये सोचने की गलती भी नहीं करना कि कुछ छोड़ा गया होगा। इस रिवीजन के अंदर आपको सारा कॉन्सेप्ट, भले ही आप पहली बार पढ़ रहे हो, फिर भी समझ में आएगा सब कुछ। मेरा दावा है, वादा है, शुरू से और तरीके से देखना। और क्वेश्चंस, ITB PYQs, MCQs सब कराए जाएंगे मात्र 35 घंटे में। ये उन बच्चों के लिए जो फंसे हुए हैं, जिनको और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ये आपका पक्का वाला बूस्टर है, पक्का वाला रास्ता है। डोंट वरी एट ऑल। लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ, इतना जरूर है कि YouTube पर रहेगा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, ITB PYQ MCQ, उसके लिए बैच ज्वाइन कर। वो सब टोटल 35 घंटे में YouTube पे अराउंड 10 से 12 घंटे का कंटेंट रहेगा। बाकी बैच में, बैच कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, उसमें दोनों चार्ट्स की हार्ड बुक भी आपके घर प्राइस डिलीवर होगी। बहुत नॉमिनल प्राइस है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, कमेंट करो मई 26 वी आर रेडी। चलिए, तो पिछला लेक्चर देखने के बाद ही ये वाला लेक्चर देखना, तभी रिदम बनेगी। 9-10 मिनट की छोटी छोटी सी क्लिप्स हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो पिछले लेक्चर की हल्की सी क्विक रिवीजन करवा देता हूं आपको। मैंने बताया बायबैक क्या होता है। किसी भी कंपनी द्वारा उसके इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर्स ले लेना, पैसे दे देना, शेयर्स फाड़ देना, इज कॉल्ड बायबैक। परचेज एंड देन कैंसलेशन ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स बाय द कंपनी इज कॉल्ड बायबैक। सॉरी, क्यों करती है कंपनी बायबैक? वाई बायबैक? एक तो इससे EPS इंप्रूव हो जाता है, अर्निंग पर शेयर, जिससे मार्केट प्राइस में भी बूस्ट मिलता है। और होस्टाइल टेकओवर, यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स की गद्दारी को अवॉइड करने के लिए भी उनसे शेयर छीन लिए जाते हैं और पैसे लौटा के उनको भगा दिया जाता है। ये पिछले लेक्चर में बताया था। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वाई CRR, ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, या प्यार से बोलूं तो CRR क्या होता है, क्यों बनाते हैं, व्हाट इज दिस? प्यारे बच्चों, बताओ, मैंने जो तुम्हें अभी तक सिखाया है बायबैक का क्या मतलब बताया? सर आपने बताया है बायबैक का मतलब कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर से शेयर्स लेती है, उनके पैसे लौटाती है और उनको बोलती है जाओ। हाँ सर, चाहे EPS इंप्रूव करने के लिए करे, चाहे होस्टाइल टेक ओवर को अवॉइड करने के लिए करे, वो कोई भी कारण से हो। अब हुआ बायबैक, चाहे किसी भी कारण से हुआ, लेकिन अल्टीमेटली एक चीज सोचो, क्या हुआ? मालिक अपना पैसा कंपनी से लेकर के चले गए। चाहे कंपनी ने खुद उनको बुलाया, उनसे शेयर छीने, पैसा दिया, भगाया, पर अल्टीमेटली तो यही हुआ कि मालिक कंपनी से अपना पैसा निकाल करके ले गए। चाहे खुद ले गए, चाहे कंपनी उन्होंने दिया, कुछ भी सही, पर उन्होंने अपना पैसा कंपनी से निकाल लिया एंड दे आर गॉन। इससे क्या, इससे किसको दिक्कत होती है? कंपनी ने अपना अवॉइड, होस्टाइल टेक ओवर तो अवॉइड कर दिया, इससे दिक्कत हो जाती है डिवेंचर होल्डर्स को, बैंक लेंडर्स को, इससे उन लोगों को दिक्कत हो जाती है। क्यों? वो बोलते हैं यार हमारा पैसा मालिक ने दिया नहीं, अपना पैसा निकाल के भाग गया कंपनी से। हमारा पैसा मालिक ने दिया नहीं, अपना पैसा निकाल के भाग गया कंपनी से। यस, रूल क्या होता है? सबसे पहले कोई भी कंपनी को ये रूल होता है, बाहर वाले का पैसा चुकाना होता है। डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इन सब की पेमेंट करनी होती है। बाद में वो मालिकों को उनका पैसा लौटाते हैं, क्योंकि पहली जिम्मेदारी बाहर वालों के प्रति बनती है। और बायबैक में कंपनी ने क्या किया? मालिकों को बुलाया, उनका पैसा लौटाया और चले गए। वो देखते रह गए बाहर वाले, सर हमारा पैसा दिया नहीं और बाहर वालों का, अपने घर वालों का पैसा पहले लौटा दिया। मान लो तुम्हारे पास कहीं से 5 लाख रुपए आते हैं और तुम्हारे ऊपर किसी के 3 लाख रुपए उधार है, तो तुम क्या करोगे? वो 5 लाख जल्दी से अपने मम्मी पापा को दे दोगे, अपने घर में छुपा लोगे, या पहले वो 3 लाख चुकाओगे बाहर का उधार और बचे हुए 2 लाख को ही अपने पास रखोगे? तरीका तो यही बनता है, पहले बाहर का चुकाना चाहिए। वो चीज हुई नहीं बायबैक के अंदर। अब ये डिवेंचर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन वाले गुहार लगाने लगे और पहुंचे कंपनीज एक्ट के पास। कंपनीज एक्ट से बोला, कंपनीज एक्ट हाय हाय हाय, हमारी हाय किस लिए? क्या बेड़ा गर्क करवा रखा तुमने बायबैक अलाउड कैसे कर दिया मालिकों को? है कैसे अलाउड कर दिया? वो अपना पैसा निकाल करके भाग गए, हमारा पैसा रिस्क पे आ गया। ये क्या बात हुई भाई? ये क्या बात हुई? अब कंपनीज एक्ट वालों ने देखा बात तो ठीक है। अब 2 तरीके, या तो कंपनीज एक्ट वाले क्या करें, बायबैक बंद कर दे, बोले कंपनी बायबैक नहीं कर सकती तू,
अब बायबैक अगर कंपनी ना कर सके तो ना ईपीएस इंप्रूव होगा, ना हॉस्टाइल टेक ओवर अवॉइड होगा, कंपनी गद्दारों के हाथ में चली जाएगी, तो ये बात भी नहीं हो सकती। क्या करना पड़ेगा? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कंपनीज एक्ट ने निकाला बीच का रास्ता, बायबैक भी होगा और बाहर वालों को दिक्कत भी नहीं होगी, आउटसाइडर्स चिल्लाएंगे भी नहीं। वो रास्ता क्या है? CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कंपनीज एक्ट वालों ने आउटसाइडर से कहा चिल्लाना बंद करो, रुको। तुम्हें यही समस्या है ना कि मालिक अपना पैसा निकाल करके भाग गए, तुम्हारा पैसा बिजनेस में फ्रंट पे आ गया, रिस्क पे आ गया। तो सुनो सुनो, कंपनी कह रही है अब शेयर होल्डर से, मालिकों से, कंपनीज एक्ट कह रहा है शेयर होल्डर से, मालिकों से, कंपनी से, और उनसे कह रहा है आउटसाइडर से कि सुनो मैं क्या कह रहा हूं इनसे। कंपनीज एक्ट ने बोला सुनो भाई कंपनी, जितने का भी तुम बायबैक करोगे, जितना भी पैसा मालिकों को लौटाएगी कंपनी, तू उतना ही पैसा, उतनी ही फेस वैल्यू के बराबर का पैसा फ्री रिजर्व से निकाल करके एक ब्लॉक्ड रिजर्व यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। आउटसाइडर्स बोले इससे क्या हुआ? कंपनीज एक्ट ने बोला सुन भाई आउटसाइडर्स, तुम्हें ये तो दिक्कत थी, मालिक अपना पैसा निकाल के भाग गए, तो उनका फ्री वाला पैसा हमने ब्लॉक कर दिया। जितना पैसा वो निकाल के भागे उतना फ्री रिजर्व जो पड़ा हुआ था वहां से निकाल के हमने ब्लॉक करवा दिया उनका पैसा। वो अपना CRR में से पैसा निकाल करके मालिक तब तक नहीं ले जा सकते जब तक पहले तुम्हारा पैसा ना दे देंगे। अब खुश हो आउटसाइडर्स? आउटसाइडर्स ने कहा हाँ ठीक है। तो CRR एक कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जिसमें मालिकों के पैसे को डाल के ब्लॉक कर दिया जाता है, जितना पैसा वो कंपनी से निकाल के भागे उतने की फेस वैल्यू वहां ब्लॉक करवा दी जाती है, और वो पैसा मालिक तब तक निकाल के नहीं ले जा सकते जब तक पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट ना कर दे। तो अपना वो ब्लॉक वाला पैसा निकालने के चक्कर में मालिक आउटसाइडर्स के पैसे का ध्यान रखेंगे, पहले उनकी पेमेंट करेंगे, फिर वहां से वो पैसा निकालेंगे। आउटसाइडर्स का पैसा सेव हो गया, आउटसाइडर्स का पैसा सेफ हो गया। दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व CRR। क्यों बनाते हैं? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर्स। बाहर वालों के पैसे को रिस्क से बचाने के लिए CRR यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता है। मालिक का पैसा ब्लॉक कर दिया जाता है, जितना पैसा वो निकाल के भागा। मालिक का कोई इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में ही थोड़ा ना बिजनेस के अंदर पैसा लगा हुआ होता है, फ्री रिजर्व वाला पैसा भी मालिक का ही यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा कंपनी के अंदर दो रूपों में मौजूद होता है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक फ्री रिजर्व। तो वो जितने की इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल के भागा उतना उसका फ्री वाला पैसा ब्लॉक करवा दिया। फ्री रिजर्व का मतलब वो पैसा उसे जो कभी भी निकाल के ले जा सकता है मालिक हक के तौर पे, वो ब्लॉक करवा दिया आपने। कैपिटल का पैसा मालिक निकाल के भागा तो आपने उसके फ्री वाले हक को ब्लॉक करवा दिया उतने ही अमाउंट से। तो बात वहीं आ गई ना? यस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिट ऑन बायबैक। ये फॉर्मूला सभी बच्चे मेरे साथ याद करेंगे। लिमिट ऑन बायबैक, ये फॉर्मूला सभी बच्चे मेरे साथ याद करेंगे। प्यारे बच्चों, कंपनीज एक्ट ने कभी भी ये नहीं चाहा कि बायबैक प्रोमोट हो या बायबैक बहुत ज्यादा करे कोई भी कंपनी। हाँ, उसको अलाउ रखा है कंपनीज एक्ट ने बायबैक को, क्यों? मजबूरी है, कंपनी का ईपीएस के लिए और हॉस्टाइल टेक ओवर अवॉइड करने के लिए अलाउड रखना है। लेकिन कभी भी कंपनीज एक्ट ये नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा बायबैक हो। तो उसने एक रूल तो CRR वाला बनाया कि ताकि आउटसाइडर्स का पैसा रिस्क पे ना आए, मालिक के फ्री वाले पैसे को ब्लॉक करो। एक और भी रूल बनाया कंपनीज एक्ट ने, क्या कि बायबैक पे लिमिट लगाई गई है कि कोई भी कंपनी अंधाधुंध अपनी मर्जी से कितना भी बायबैक नहीं कर सकती। लिमिट है बायबैक के ऊपर। बायबैक यानी इक्विटी शेयर होल्डर से इक्विटी शेयर छीन करके उनके पैसे लौटाना एक लिमिट में हो सकता है काम। एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही इक्विटी शेयर होल्डर से छीन करके कैंसिल यानी बायबैक किए जा सकते हैं। क्या है वो लिमिट? 3 फॉर्मूलेज है बच्चा पार्टी। इन तीनों फॉर्मूलेज को लगाने के बाद इन तीनों में से जो भी लोएस्ट फिगर निकल के आती है उतना ही बायबैक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आई रिपीट अगेन, 3 फॉर्मूले कंपनीज एक्ट ने दिए, ये तीनों फॉर्मूले आप लगाओगे। इन तीनों फॉर्मूले लगाने के बाद जो इन तीनों में से लोएस्ट आंसर होगा, इन तीनों फॉर्मूलेज का जो भी लोएस्ट वाला आंसर होगा, तीनों में से जो लोएस्ट होगा उतना ही कोई कंपनी बायबैक कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। उससे कम करना चाहे खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उसके बराबर कर सकते हैं बायबैक, ज्यादा नहीं कर सकते। कौन से वो 3 फॉर्मूलेज? पहला फॉर्मूला, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इंटू 25%। जितने शेयर्स कंपनी के अभी आउटस्टैंडिंग है, जितने अभी इशूड शेयर्स हैं, उसकी गुना कर लो 25%। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू कर रखे हैं इंटू 25%, मींस 25,000 शेयर्स का बायबैक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये पहला फॉर्मूला है, इस पे ही नहीं छोड़ दोगे। फिर दूसरा फॉर्मूला लगाओगे, इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स
प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्यार से प्यारे बच्चों इसको याद करेंगे नेमनिक कोड से, ईपीएफएस इक्विटी कैपिटल पेड अप वाली, इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ईपीएफएस। चारों का जोड़ कर लो, ईपीएफएस को प्लस कर लो, मल्टीप्लाई करो 25% से और डिवाइड कर दो बायबैक प्राइस। बायबैक प्राइस क्वेश्चन में गिवन होता है, ये दूसरे फॉर्मूले का आंसर आ जाएगा। ईपीएफएस गुना 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। आई रिपीट अगेन, ईपीएफएस में पेड अप वाली कैपिटल लेनी है, पेड अप, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों पेड अप वाली लेनी है। सर फ्री रिजर्व में कौन कौन से रिजर्व आते हैं, लिखो जनरल रिजर्व, P&L, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, ओके सर। जनरल रिजर्व, P&L, रेवेन्यू रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है, रिवैल्यूएशन रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है। आगे नोट्स में आ जाएगा, वैसे लिखा हुआ भी मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी के लिए बता दिया। तो पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू 25%, जो आंसर है लिख लो। दूसरा फॉर्मूला ईपीएफएस पेड अप वाली प्लस ईपीएफएस को प्लस कर लो गुना 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस होल डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस। ये दूसरे का आंसर आया। तीसरा फॉर्मूला, तीसरा और आखिरी फॉर्मूला, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, यानी कंपनी की लॉन्ग टर्म डेट यानी लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म यानी नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। तो सर वही लिख देते, लॉन्ग टर्म डेट शॉर्ट टर्म डेट लिखने की क्या जरूरत थी, भाषा कई बार वही यूज करनी पड़ती है स्टडी मेट वाली। तो है इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी प्लस बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, यानी सारी लायबिलिटीज उठा लो, लॉन्ग टर्म वाली भी, नॉन करंट भी और शॉर्ट टर्म वाली भी यानी करंट भी, उनको जोड़ के न्यूमरेटर में लिखो। फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वही ईपीएफएस, ईपीएफएस इक्विटी पेड अप कैपिटल प्लस प्रेफरेंस पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और इसमें एक दो चीजें और ऐड हो जाएंगी, क्या, प्लस फ्रेश इशू। अगर क्वेश्चन में नए शेयर्स इशू हो रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा, प्लस फ्रेश इशू माइनस, ये सब डिनोमिनेटर में चल रहा है, माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय बायबैक प्राइस, अगेन माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। ये हो गया डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या था, लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर क्या है, ईपीएफएस प्लस न्यू शेयर्स इशूड इफ एनी इन द क्वेश्चन माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू। द होल इक्वल्स टू 2/1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, द होल इक्वल्स टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स ढूंढ लो, जो दो बार मैंने एक्स बोला, एक्स ढूंढ लो, वो आपके तीसरे फॉर्मूले का आंसर है। तीनों का लोएस्ट ले लो, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक। आई रिपीट अगेन, तीनों का लोएस्ट क्या होगा, मैक्सिमम शेयर्स अलाउड फॉर बायबैक, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। ओके सर, जर्नल एंट्रीज रह गई है और की नोट्स अगली वीडियो में निपटा देंगे, अगली वीडियो देखना ना भूलें। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे स्टडी मेट के आरटीओ पीवाई के एमसीक्यू के, वो बैच में, उसके लिए बैच जरूर ज्वाइन कर लो। चार्ट की हार्डबुक घर पहुंचेगी भाई, और कोई क्वेरी हो डीएम करो, कमेंट करो, मैं पर्सनली एड्रेस करके चलो। आज की रिवीजन करा देता हूँ। सीआरआर क्यों बनाते हैं, आउटसाइडर्स के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। कंपनी कहती है शेयर होल्डर्स का फ्री वाला पैसा ब्लॉक कर दो, वो पैसा तब तक ब्लॉक वाला नहीं निकाल के ले जा सकते जब तक आउटसाइडर की पेमेंट ना कर देंगे, उनका पैसा सेफ हो गया, अपने पैसे के चक्कर में उनकी पेमेंट करेंगे मालिक। दूसरा, लिमिट क्या है बायबैक की, 3 फॉर्मूले थे, तीनों का लोएस्ट जो होगा उतना ही बायबैक अलाउड है, उससे ज्यादा नहीं। पहला नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इनटू 25%, दूसरा ईपीएफएस इनटू 25% डिवाइडेड बाय बायबैक प्राइस, तीसरा लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट डिवाइडेड बाय ईपीएफएस प्लस फ्रेश इशू माइनस एक्स इंटू बायबैक प्राइस माइनस एक्स इंटू फेस वैल्यू होल इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स ढूंढ लो। दिस इज इट। लाइक, सब्सक्राइब, धन्यवाद।